इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमें कैरेक्टर ट्रेसिंग अडोबी एनिमेट में ट्रेस करना चाहिए या अडोबी इलस्ट्रेटर में। ये कईयों का क्वेश्चन होता है कि सर आप कैरेक्टर ट्रेसिंग इलस्ट्रेटर में क्यों करते हो, खासकर आप जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हो या ट्रेसिंग करते हो कुछ भी बनाने का, खासकर आप इलस्ट्रेटर यूज करते हो, एनिमेट क्यों नहीं? एनिमेट में भी हो जाता है ये सब। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रिसेंट एक कल फिर से मेरे पास एक किसी ने कमेंट किया। अब ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये पार्चमेंट पेपर, यूज पार्चमेंट पेपर फॉर 2D हॉरर स्टोरीज, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसमें एक कमेंट है, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट मार रखा है कि सर कैरेक्टर को अडोबी इलस्ट्रेटर में क्यों ट्रेस करते हो, जबकि इसे अडोबी एनिमेट सीसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उनको रिप्लाई क्या दिया है, इलस्ट्रेटर में जल्दी बन जाता है कैरेक्टर और स्मूथ भी, ये दोनों एनिमेट में सही से नहीं होता, इसलिए ये मैंने बहुत शॉर्टकट में उनको समझाने के लिए किया है, ठीक है। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा, अभी वीडियो पे आऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा एक ये कमेंट भी आप देख लेना, ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहे हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला भाई आप फ्री फ्री में चलता है, भाई आप ऐप फ्री में चलता है या पैसे देने पड़ते हैं, झूठ मत बोलो भाई प्लीज रिप्लाई। अरे मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं भी यही बोला, इसमें क्या झूठ बोला मैंने, है ना। तो इन्होंने प्लीज रिप्लाई, तो मैंने बोला भाई लो कर दिया रिप्लाई, अब आप बोलो, ठीक है। इन्होंने बोला इस ऐप में पैसे लेता है, अडोबी अडोबी ऐप से पैसा लेता है, पता नहीं समझ में नहीं आया ये। एक तो ना, जो भी प्लीज मुझे कमेंट करे थोड़ा सही से लिखना ताकि मैं समझ तो लूँ, हिंदी में लिख लो भले। मैंने बोला आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, आप अडोबी के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं या पार्चमेंट पेपर की बात कर रहे हैं या फिर फ्रीपिक वेबसाइट की बात कर रहे हैं, क्लियर करो, ठीक है। ये समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे ढंग से कमेंट करना। तो आप सब देखना और मुझे बताना कि भाई मैंने क्या पता कहीं झूठ बोल दिया हो, गलती से इधर उधर हो गया होगा, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसमें सुधार करूंगा। अगर मेरी गलती होगी तो मैं यूट्यूब पर आकर वाकई में एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि हमारा जो अडोबी इलस्ट्रेटर होता है, अडोबी इलस्ट्रेटर और एनिमेट में क्या डिफरेंस है, हम इलस्ट्रेटर में क्यों ट्रेस करते हैं, एनिमेट में क्यों नहीं करते। जबकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऐसे यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सिखाते हैं कि ये ट्रेसिंग एनिमेट में कर लो, उनको खुद ही नहीं पता कि भाई ट्रेसिंग के लिए हमेशा इलस्ट्रेटर यूज किया जाता है, ठीक है। उन्होंने गलत सीखा है, गलत सिखा रहे हैं और गलत बंदे, उनकी ऑडियंस आ रही है, बढ़ रही है, उनके तो तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं। गलत जगह हमेशा बंदे बहुत ज्यादा मिलेंगे, सही जगह हमेशा बंदे कम मिलेंगे। मेरा चैनल ग्रो तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हाँ मेरी वीडियो बहुतों को पसंद आ रही है, शुरू में नहीं चली लेकिन अब चलने लग गई है, ठीक है। तो आपका सपोर्ट बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने एक जनरेट कराई इमेज, जाहिर सी बात है, ठीक है, अडोबी एनिमेट और अडोबी इलस्ट्रेटर में, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आप में आपको किस में ट्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैं ट्रेस करूंगा तो मैं इलस्ट्रेटर में ट्रेस करूंगा। वो इसका रीजन ये है कि उसमें हमारा टाइम बचता है, स्मूथनेस ज्यादा होती है। और यही रही बात हमारे एनिमेट की, तो उसमें ट्रेसिंग केवल बेसिक कैरेक्टर्स की जा सकती है, लेकिन एडवांस लेवल की ट्रेसिंग उसमें नहीं की जा सकती, ठीक है। एनिमेट जो होता है हमारा एनिमेशन के लिए होता है, और इलस्ट्रेटर हमारा होता है केवल ट्रेसिंग के लिए या ग्राफिक एसेट्स जो 2D एनिमेशन के लिए होते हैं, वेक्टर एसेट्स बनाने के लिए होता है। सिंपल सी बात है। और जाहिर सी बात है इलस्ट्रेटर में टाइम बचता है। अगर आपको पूरा एक दिन लगाना है ट्रेसिंग करने में तो आप एनिमेट की तरफ जा सकते हो, अगर आपको कुछ घंटे 1-2 घंटे लगाने हैं तो आप इलस्ट्रेटर के साथ आ सकते हो। इलस्ट्रेटर में आप इजिली ना कैरेक्टर की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जबकि एनिमेट में ये पॉसिबल नहीं है। एनिमेट में पॉसिबल है लेकिन ढंग से पॉसिबल, मतलब ये है कि उसमें टाइम लग जाएगा। इलस्ट्रेटर में यूं हो जाता है चुटकियों में काम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, या अगर आपको लगता है कि इलस्ट्रेटर में ज़्यादा टाइम लगेगा और एनिमेट में ज़्यादा टाइम लगेगा, या जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर अगर लगेगा तो इसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये एक इमेज जनरेट कराई है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले ये है अडोबी एनिमेट और दूसरा हमारा अडोबी इलस्ट्रेटर,
ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर है और उसके साथ एक टाइमलाइन है, भले कार्टून इससे, ठीक है। इधर क्या है, एक पेन टूल है और कुछ एंकर्स पॉइंट है, ठीक है, हैंडल्स बार है और ये एक लोगो है, नाम का एक लोगो है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि एनिमेट में क्या होता है। एनिमेट में 2D कैरेक्टर्स मतलब बनते हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है ट्रेसिंग रेसिंग। अगर यहाँ टाइमलाइन है तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैरेक्टर का एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ ट्रेसिंग नहीं हो रही है। यहाँ हो गया स्टोरी बोर्डिंग, यहाँ वीडियो क्लिप है, मतलब आउटपुट जो है ना वीडियो में आएगा, ठीक है। और सिंपल मोशन होते हैं, आप फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हो, सिंपल ही मोशन होते हैं, इतना ज्यादा कोई हाई क्वालिटी का एनिमेशन इसमें होता नहीं है एनिमेट में, बाकी सॉफ्टवेयर में भी होता है लेकिन इसमें लगभग सिंपल होता है लेकिन अच्छा होता है और ये इजी टू यूज है, ठीक है। और वेब एक्सपोर्ट, तो ये जैसे वो ये एक्सपोर्ट के लिए यूट्यूब सॉरी प्रिंट मीडिया के लिए ये होता नहीं है आपके लिए, जैसे 4K क्वालिटी में अगर वीडियो निकालनी है, मतलब MP4 की पर्पज से यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अगर आपको डालना है कंटेंट जो कि वीडियो में एज अ वीडियो अपलोड होगी, एज अ MOV यूज होगी, तो आप इस पे जा सकते हैं, ठीक है। ये कहने का इसका मतलब है ये वेब एक्सपोर्ट, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता लेकिन पता है कि भैया यही है, ठीक है। दूसरा, अब इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। इलस्ट्रेटर में क्या है, सबसे पहले वेक्टर लोगोज, मतलब वेक्टर के लोगोज बनते हैं, लोगो जो होते हैं वेक्टर फॉर्म में बनते हैं। दूसरा आइकन, जैसे कुछ भी आइकन होता है, इमोजी भी बोल सकते हो, या तो फेसबुक का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन, व्हाट्सएप का आइकन, ठीक है। टाइपोग्राफी, अगर आपको बुक लिखनी है, बुक के पेजेस लिखने हैं, ठीक है, चाहे आपको पैराग्राफ लिखना है या पूरा एक अच्छे से अलाइनमेंट करके प्रॉपर लिखनी है, हेडिंग वेडिंग सब हेडिंग, ठीक है। अगर आपको मास्किंग में लिखना है जो भी है तो टाइपोग्राफी में आप जा सकते हो, ठीक है। ये टाइपोग्राफी हो गया इसमें अंदर। और प्रिंट असेट्स ये स्पेशल उनके लिए हो जाता है, जैसे मान लो इसमें आपने ड्राइंग की, या आपने देखा है जो छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं, किड्स बुक होती हैं, या हमारे कुछ भी प्रिंटिंग से रिलेटेड जो बुक्स पब्लिश होती हैं, ठीक है। तो जो प्रिंट का जो पेज है ना, पहले इलस्ट्रेटर में बनता है, उसके बाद आप उसका आउटपुट जो है ना प्रिंट मीडिया के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। एक RGB और CMY के फॉर्म होता है हमारा। अगर आप कोई भी आर्टवर्क है, अगर आप उसको CMY के में अब वो करोगे, रखोगे, तो वो क्या है ना प्रिंट मीडिया के लिए जाता है। खैर ये डीपली बात हो जाती है, तो मैं ये नहीं बता रहा CMY के और या RGB नहीं बता रहा, लेकिन ये प्रिंट मीडिया होता है। आप देख रहे हैं ना जैसे एक पेपर निकल रहा है, ये MP4 नहीं निकलता, इसमें से MP4 नहीं निकलता, इसमें केवल एक प्रिंट होता है, पेपर पे प्रिंट होता है, आप ये समझिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया MP4, यहाँ देख रहे हैं आप, और यहाँ देख रहे हैं आप प्रिंट मीडिया, प्रिंट असेट। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से बताऊंगा, एक एक पॉइंट पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब करने वाला हूँ। एक ये शीट बना रखी है मैंने, ठीक है, इसमें 20 पॉइंट्स हैं। तो अब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको ट्रेसिंग करना है तो किस में करना है, एनिमेट करना है तो किस में करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की। इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट पे बात करते हैं, डिजाइन फॉर वेक्टर इलस्ट्रेशन। वेक्टर इलस्ट्रेशन में आपका कुछ भी आ सकता है, जो भी चीज आपको दिखती है, चाहे टेबल है, कुर्सी है, या एक ह्यूमन पर्सन है, कैरेक्टर है, लिविंग पर्सन है, नॉन लिविंग, कुछ भी, ठीक है। डिजाइन फॉर 2D एनिमेशन, मतलब ये केवल इलस्ट्रेशन के लिए है, और ये आपका केवल 2D एनिमेशन के लिए, ना कि ट्रेसिंग के लिए, ना कि इलस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो अब यह है बेस्ट फॉर ट्रेसिंग आर्टवर्क, जैसे मैंने आपको बताया अडोबी का, सॉरी, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, ये वाला। तो इसमें क्या है, बेस्ट फॉर ट्रेसिंग आर्टवर्क, ये इलस्ट्रेटर की बात चल रही है। इलस्ट्रेटर में सेकंड पॉइंट बेस्ट फॉर ट्रेसिंग आर्टवर्क, ठीक है। और यहाँ है बेस्ट फॉर एनिमेटिंग आर्टवर्क, उसको एनिमेट करना, इसमें है उसको ट्रेस करना, इसमें है उसको एनिमेट करना, एनिमेशन देना, ठीक है। अब रही तीसरी बात, स्मूथ ड्राइंग एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें क्या है, ड्राइंग टूल आर सिंपलर, जो भी है सिंपल ही है। ड्राइंग टूल इसमें सिंपल दिए जाते हैं, इतने एडवांस नहीं दिए जाते जितना आपको इलस्ट्रेटर में मिलते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है। और मोर एक्यूरेट पेन टूल, जो आपको पेन टूल है बहुत अच्छी तरह से चलता है, एक्यूरेट चलता है, लेकिन इसमें क्या है ना, एनिमेट में हमें बेसिक पेन टूल मिलता है, इतनी एडवांस लेवल का पेन टूल हमें नहीं मिलता जितना एडवांस लेवल का हमारे पास इलस्ट्रेटर में होता है, ठीक है। एडवांस वेक्टर एडिटिंग, वही है वेक्टर एडिटिंग, मतलब
कोई भी कलर तुरंत कलर चेंज करना है या इसका स्ट्रोक उठा के उसमें पेस्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी कस्टमाइज, एक तरह से आप ये समझो कस्टमाइज करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कैरेक्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है, जैसे एक कैरेक्टर है उसको पगड़ी बनाना है, हटाना है, मूंछ हटाना है, ये हटाना है, ये सारा का सारा आप इजिली बहुत जल्दी इलस्ट्रेटर में कर सकते हो, ठीक है। और रही बात अब दूसरी तरफ देखते हैं, वेक्टर बेसिक वेक्टर एडिटिंग, इसमें बेसिक वेक्टर एडिटिंग होती है और कुछ नहीं, ठीक है। छठे पॉइंट की बात करते हैं, बेटर फॉर कैरेक्टर डिजाइनिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे कितने भी कैरेक्टर है, जितने भी यूट्यूब पे कैरेक्टर है, सारे मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर में ट्रेस किए, और मैं हर किसी को ये बोलता हूँ भाई कैरेक्टर ट्रेसिंग के लिए या कुछ भी ट्रेस करो हमेशा इलस्ट्रेटर चूज करो। अगर आपको 2D एनिमेशन करना है या 2D कुछ भी आपको डिजाइन करना है, खासकर वेक्टर डिजाइन, तो वेक्टर डिजाइन के लिए हमेशा 2D आर्टवर्क के लिए ये इलस्ट्रेटर बहुत बेस्ट होता है, ठीक है, डिजाइनिंग के लिए। अब ये खुद बता रहा है कि बेटर फॉर कैरेक्टर डिजाइनिंग, ठीक है। इसमें देखो बेटर फॉर कैरेक्टर एनिमेशन, इसलिए मैं एनिमेशन हमेशा अडोबी एनिमेशन में करता हूँ और इलस्ट्रेशन मैं हमेशा अडोबी इलस्ट्रेटर में करता हूँ, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया बिल्कुल, यहाँ कट टू कट खत्म, ठीक है। ये जो छठा पॉइंट है आपका पूरा माइंड क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। अब बात आते हैं सातवें पॉइंट पे, बेटर फॉर लोगो एंड आइकन डिजाइन, ठीक है। लोगो और आइकन डिजाइन, इसमें क्या है ना, नॉट आइडियल फॉर लोगो डिजाइनिंग, इसमें नहीं होता, ठीक है। इसमें सही से नहीं हो पाता, कर सकते हो लेकिन हो नहीं पाता सही से। आठवां पॉइंट हम देखते हैं, बेटर ग्रेडियंट एंड अपीरियंस इफेक्ट। इसमें ग्रेडियंट इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसमें लिमिटेड अपीरियंस और इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एनिमेट में हमारे लिमिटेड होते हैं, जबकि इलस्ट्रेटर के 90 पॉइंट में बेटर ब्रश टूल मिलते हैं हमें ना, इसमें एडवांस ब्रश टूल मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रश मिलते हैं, ठीक है। उसको हम इजिली अच्छे से यूज कर सकते हैं बिना कट फट के, ठीक है। जो जिसको इलस्ट्रेटर आता होगा उसको वो समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, बेसिक ब्रश टूल, जब आप ब्रश बनाते हो तो कहीं से कटा कटा सा बनता है ना, सही से चलता नहीं है ब्रश, बट इसमें जो भी है अगर आप बेसिक ब्रश बनाओगे तो बेसिक ब्रश ही रहेगा, ठीक है। बट इसमें बेटर बेसिक ब्रश मिलता है, बेटर ब्रश मिलता है, ठीक है। अब है 10th नंबर की, नो टाइमलाइन, टाइमलाइन नहीं होती इलस्ट्रेटर में, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। हैज अ पावरफुल टाइमलाइन, टाइमलाइन एनिमेशन, जाहिर सी बात है एनिमेशन के लिए, तो एनिमेशन तो भाई टाइम में होता है ना, 1 सेकंड का 2 सेकंड का एनिमेशन, तो टाइमलाइन तो होगी, जाहिर सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब 11 पॉइंट में देखते हैं हम, नो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, सपोर्ट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। इलस्ट्रेटर में फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन नहीं हो सकता है, उसमें आप स्लाइड्स बना सकते हो, लेयर्स बना सकते हो, ठीक है। आर्टबोर्ड अलग अलग पे रख सकते हैं, तब उसको ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें फ्रेम बाय फ्रेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें एनिमेट में फ्रेम बाय फ्रेम हो सकता है, ठीक है। 12 पे हम बात करेंगे, नो मोशन ट्विन, इधर मोशन ट्विन सपोर्ट करती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये सारा एनिमेट में ही तो होगा, एनिमेशन जहाँ देंगे वहीं होगी ट्विन, मोशन ट्विन, ठीक है। ऐसी ही नो शेप ट्विन इलस्ट्रेटर में, ठीक है, सपोर्ट शेप ट्विन, ठीक है। अब 14 में देख लेते हैं, बोन रिगिंग टूल नहीं होता, ये इलस्ट्रेटर में नहीं होता, क्योंकि इसमें रिग विग कुछ नहीं होता, हर चीज अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ बोन टूल, सॉरी, सपोर्टिंग असेट्स, रैप, रिगिंग, ये सब कुछ होता है। रिगिंग करना, जैसे आप सिंबल बनाते हो उसके अंदर उसकी लिपसिंग ऐड करते हो, है ना। और लिपसिंग भी नहीं होती है इलस्ट्रेटर में, लिपसिंग भी नहीं होती, लिपसिंग उसमें नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, लिपसिंग आप उसमें इलस्ट्रेटर में आप बना सकते हो इजिली, एनिमेट से जल्दी तो आप इलस्ट्रेटर में इजिली बना सकते हो, गारंटी है मेरी। और सपोर्ट लिपसिंग वर्कफ्लो, ठीक है, इसमें आप एनिमेशन दे सकते हो, बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। एनिमेशन के मामले में ये आ गया, बेस्ट फॉर क्रिएटिंग असेट्स। अब देखो बात आती है बेस्ट फॉर क्रिएटिंग असेट्स, कुछ भी असेट्स, लोगो हो, डिजाइन हो या आइकन हो, कुछ भी कैरेक्टर डिजाइन असेट्स, 2D वेक्टर, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर है बेस्ट। ये है बेस्ट फॉर एनिमेटिंग असेट्स, उसको एनिमेशन देने में ही बेस्ट है, जो भी ये चीज बनाएगा उसको एनिमेशन देने में ही बेस्ट है। आपको ध्यान होगा, जैसे मैं कैरेक्टर बनाता हूँ फिर मैं उसको एनिमेट में लेके जाता हूँ, तो फिर मैं उसको सिंबल बना के एनिमेशन दे रहा हूँ, तो इससे इजी हो जाता है। तो देखो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये सारा ये मैंने खुद से नहीं बना, मतलब खुद से अरेंज तो कर रखा है, लेकिन प्रॉपर पूरी टेबल बनाई नहीं है। चैट जीपीटी की तो जाहिर सी बात है, हर कोई हेल्प ले ही रहा है, मैं भी ले ही रहा हूँ, तो उसने खुद लिख के दिया ये लाइन, बेस्ट फॉर एनिमेटिंग असेट्स। वहाँ एनिमेशन होता है यार, आप समझते नहीं है, आप ये बोलते हैं कि बार बार यही क्वेश्चन आता है, तब मैंने सोचा चलो भाई इस पे आज वीडियो में ना लग जाए कि वही है, एनिमेट में ट्रेस क्यों नहीं करते। अब यहाँ इलस्ट्रेटर की क्या बात है, 17 पॉइंट में हम देखेंगे,
एक्सपोर्ट, AI, SVG, PDF, EPS, PNG, ये बस इसके इतने फॉर्मेट है। लेकिन अब जब हम एनिमेट में जो फॉर्म वो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें आप देखो इसमें लिखा तो नहीं है, बट उसमें ना हम PNG भी निकाल सकते हैं। इसमें लिख रखा है MP4, GIF, HTML5, MOV, लेकिन इसमें हम JPEG भी निकाल सकते हैं और PNG भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यूज्ड बाय ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। देखो मैं ग्राफिक डिजाइनर तो हूँ नहीं, लेकिन ग्राफिक डिजाइन करता हूँ तो अपने आप को बोल सकता हूँ ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन स्पेशल मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ नहीं, ठीक है। मैं कुछ भी ग्राफिक बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें है स्पेशल यूज बाय ग्राफिक डिजाइनर। जो ग्राफिक डिजाइनर है उनकी पहली चॉइस यही होती है, ठीक है। और फिर ये हमारा एनिमेट में देखेंगे हम यूज बाय 2D एनिमेटर्स। मैं 2D एनिमेटर भी हूँ, ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ग्राफिक डिजाइनर भी बन जाएं और एनिमेटर्स भी बन जाएं, और दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छा बन जाएं, ठीक है। इसलिए मैं दोनों सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल एनिमेट सिखाऊंगा, नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो इसमें स्पेशल लिख रखा है यूज्ड बाय 2D एनिमेटर। ये 2D एनिमेटर के जरिए इसको मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन बात रही भाई यूज तो तब करेगा ना जब उसके पास ग्राफिक असेट्स बने होंगे या कैरेक्टर बने होंगे। उसके लिए उसको इलस्ट्रेटर पे आना पड़ेगा। अगर उसको डिटेल में काम करना है, अगर उसको बिल्कुल ही बेकार कैरेक्टर या सिंपल सिंपल कैरेक्टर बनाने हैं तो वो एनिमेट में जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब रही 19वीं वाली बात, 19 बेस्ट फॉर प्रिंट ब्रांडिंग। वही है जिसमें मैंने आपको बताया प्रिंट करना है कि एक पेपर पे, चाहे आपको टाइपोग्राफी लिखनी है या पेपर पे कुछ लिख के देना है किसी को, या डिजाइन करके देना है, लोगो डिजाइन कुछ भी, तो पेपर के जरिए वो एक्सपोर्ट होता है बाहर, ठीक है। ये प्रिंटिंग के लिए होता है, ब्रांडिंग के लिए होता है। दूसरा ये होता है हमारा कार्टून एक्सप्लेनर, जैसे कार्टून वीडियोस बनाना, एक्सप्लेनर करना, एक्सप्लेनर वाली वीडियो होती है, हॉरर वीडियो, कुछ भी। ये तो आपको भी पता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अब रही बात लास्ट वाली पॉइंट, बेस्ट फॉर ड्राइंग, 20 वाला पॉइंट, बेस्ट फॉर ड्राइंग डिजाइनिंग। ड्राइंग में आपका मान लो सुई से लेके जहाज, ठीक है। जो भी चीज आपको दिखी, जो भी चीज आपको दिखती है वो सारा ड्राइंग में आता है, ठीक है। ड्राइंग डिजाइनिंग कुछ भी होगा सारा इसमें बन जाएगा, ठीक है, अगर वेक्टर बनाना है तो 2D वेक्टर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम एनिमेट में क्या है, ये बेस्ट फॉर एनिमेशन स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग जैसे आपने देखा होगा कि एक नरेटर आता है, बात करता है, पीछे विजुअल चलते हैं, फिर एनिमेशन के लिए देखो खासकर यहाँ ना बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। मैं थोड़ा और इसको ढंग से बता देता हूँ। बेस्ट फॉर ड्राइंग डिजाइनिंग, ठीक है, इसका मतलब है केवल ड्राइंग करना, असेट्स बनाना, ना कि एनिमेशन देना। ये है केवल एनिमेशन के लिए, अडोबी एनिमेट है केवल एनिमेशन के लिए। यहाँ बात आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। एक तो हो गया बेसिक, ठीक है, ये बेसिक, और लिमिटेड अपीयरेंस, बेसिक ब्रश, ठीक है। यहाँ देखो लगभग ये है बेटर बेटर, ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ नो मोशन ट्यून तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है एनिमेशन उसमें होता है तो सारे पॉइंट वही लेके जाएगा। लेकिन जो भी इसमें ना बेस्ट है, इसमें भी बेस्ट है, बट ये एनिमेशन के पर्पज से है, ये ट्रेसिंग के पर्पज से है, ठीक है। बेस्ट इधर भी है, बेस्ट इधर बेसिक है, इधर बेटर है। तो अगर आपको कैरेक्टर बनाना है तो मेरे हिसाब से आपको इलस्ट्रेटर चूज करना चाहिए, अगर आपको टाइम बचाना है तो। अगर आपको नहीं आता इलस्ट्रेटर तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूट्यूब से सीखा है और मेरे साथ पर्सनली अटैच हो रखे हैं। उन्होंने केवल बोला 1 महीना, बोला उन्होंने कि सर 1 महीना लग गया आपकी वीडियो देख के सीखने में, लेकिन हमें आदत नहीं है, हमने आपके कहने पर इंस्टॉल किया, सीखा, और बाकी आज पता चला कि आप अडोबी इलस्ट्रेटर क्यों यूज करते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसमें कैरेक्टर ट्रेस करना है, आप अपने आप हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और रही बात एक और, एक समरी है, ठीक है, इसकी अगर मैं आपको ढंग से समझाऊं तो क्विक समरी, ठीक है। अडोबी इलस्ट्रेटर और एनिमेट का एक बड़ा सा डिफरेंस। तो इलस्ट्रेटर का क्या है, बेस्ट फॉर ट्रेसिंग, स्मूथ ड्राइंग, वेक्टर एडिटिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग, डिजाइन एंड बैकग्राउंड क्रिएशन। मैंने बैकग्राउंड भी इलस्ट्रेटर में बना रखा है, ठीक है। सारी चीज ये सही बोल रहा है। अब रही बात एनिमेट की, नीचे वाले की, ठीक है। बेस्ट बेस्ट फॉर ब्रिंगिंग दोज असेट्स टू लाइफ विद रिगिंग, ट्विनिंग, लिपसिंग एंड 2D एनिमेशन, मतलब उसको जिंदा करना, बनाना, एनिमेशन देना, हिलाना डुलाना, लिपसिंग करना, आई ब्लिंक करना, ये सारा इसका कहने का मतलब है। तो आप इन 2 लाइनों से और समझ गए होंगे कि आपको
इलस्ट्रेटर चूज करना है कैरेक्टर ट्रेसिंग के लिए या एनिमेट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है हमें किस में ट्रेस करना चाहिए, एनिमेट में या इलस्ट्रेटर में। या आपको कोई भी कमेंट है या कुछ भी क्वेश्चन है आप उसमें ऐड कर देना, और मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और मुझे ये भी बताना कि आप किस में ट्रेस करते हो, या आगे कोई आपका प्लान चेंज होने वाला है इस वीडियो के बाद। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।